परिचय। आप लोगों में से अधिकांश ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए मैं बाइबल के आधार पर संतों की शिक्षा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर दोनों को ठीक तरह से समझें तो संतों की शिक्षा और बाइबल में दी गई क्राइस्ट की शिक्षा में बहुत समानता है। शासकों, पुजारियों, पादरियों तथा नेताओं ने हमेशा सत्य को छिपाने की कोशिश की है। यही स्थिति क्राइस्ट के समय में थी और ओल्ड टेस्टामेंट के समय में तो स्थिति इससे भी बुरी थी। सत्य अस्पष्ट भाषा में कहना पड़ता था ताकि केवल सच्चे जिज्ञासु ही समझ सकें। क्राइस्ट के हर शब्द का गहरा रूहानी अर्थ है। मैं बाइबल का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर इतना जरूर कहूंगा कि जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि जीसस के उपदेश के रूप में जो थोड़ा सा भी हम तक पहुंचा है, वह मूल रूप में सभी सच्चे संतों की शिक्षा से मेल खाता है। चाहे संत किसी भी धर्म या देश के रहे हों और किसी भी समय में आए हों, सत्य हमेशा एक रहा है। लेकिन रूहानियत की शिक्षा देने वाले गुरु के इस संसार से प्रस्थान करने के बाद उनके संदेश को भुला दिया जाता है और उसे एक संगठित धर्म का रूप दे दिया जाता है, जिसमें धार्मिक रीतियां और सिद्धांत उसका स्थान ले लेते हैं। अंततः धार्मिक रीतियां प्रमुख हो जाती हैं और सत्य खो जाता है। आप सब जानते हैं कि क्राइस्ट बहुत कम समय तक जीवित रहे, इसलिए जनता तक अपनी शिक्षा पहुंचाने का उनके पास बहुत कम समय था और फिर वे टिककर एक स्थान पर रह भी नहीं सकते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे क्योंकि संगठित धर्मों का पादरी वर्ग उनके पीछे पड़ा था। पादरी तथा पुजारी हमेशा संतों की लोकप्रियता से डरते हैं क्योंकि इससे उनकी आमदनी पर असर पड़ता है। ये आने वाली पीढ़ियों का दुर्भाग्य है कि क्राइस्ट ने बाइबल खुद नहीं लिखी और न ही जब वे बोलते थे तब किसी ने उनके वचनों को लिखित रूप दिया, जिससे उनका उपदेश हमें अक्षरशः उपलब्ध हो जाता। वो तो मुंह ज़बानी ही आगे से आगे चला और जो अंश लोगों को याद रह गए वे भी उनके सूली पर चढ़ाए जाने के कई वर्ष बाद एकत्रित करके लिखे गए थे। कल प्रोफेसर भटनागर ने आप लोगों को कबीर के कुछ अंश पढ़कर सुनाए थे। आज 24 घंटे बाद आप, जो आधुनिक युग के बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर अपनी याद से किसी से उनकी वार्ता के बारे में बातचीत करें तो उसका केवल 15% भाग ही उसे बता पाएंगे, और वो भी प्रोफेसर भटनागर के शब्दों में नहीं होगा, केवल उनकी वार्ता का सारांश ही होगा। फिर अगर आप अपने एक मित्र से, जिसने प्रोफेसर भटनागर की कभी कोई वार्ता नहीं सुनी, कहें कि कल प्रोफेसर भटनागर ने ये कहा था और सिर्फ 24 घंटों के बाद अगर वो उसे लिखने की कोशिश करे तो प्रोफेसर भटनागर की बातों का कितने प्रतिशत बचेगा? और अगर बचे हुए अंश का अनुवाद एक भाषा से दूसरी और फिर तीसरी भाषा में किया जाए तो प्रोफेसर भटनागर ने जो कहा था तो उसका शायद केवल 5% ही बाकी रह जाएगा। अगर केवल 24 घंटों बाद ऐसा हो सकता है तो बाइबल तो क्राइस्ट के सूली पर चढ़ाए जाने के बहुत साल बाद लिखी गई थी। क्राइस्ट उस समय के बहुत सीधे सादे लोगों को, जो मछुआरे, किसान या बढ़ई थे या जिनका ऐसा ही कोई और पेशा था, संबोधित किया करते थे। वे लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं थे। इसलिए आज हम जो भी पढ़ते हैं वो क्राइस्ट के अपने शब्दों में नहीं है, पूरी तरह उनके वचन नहीं हैं। फिर भी गॉस्पल्स के लेखकों ने काफी हद तक उनकी शिक्षा का सही अर्थ निकाला है। गॉस्पल्स भी सेंट जॉन के अनुसार और सेंट मैथ्यू के अनुसार हैं। क्राइस्ट को व्यक्तिगत रूप से जानने वालों ने उनकी रचना नहीं की है। इसके अतिरिक्त बाइबल के बहुत से अनुवाद हुए और यह ऐसे लोगों के हाथों में से गुजरी है जो स्वार्थवश वे बातें छिपाकर रखना चाहते थे जो उनके स्वार्थ को क्षति पहुंचा सकती थीं। आश्चर्य की बात है कि आज भी
इसमें इतना रूहानी सत्य बचा हुआ है। बाइबल के जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद हुए तो बहुत से आध्यात्मिक सत्य खो गए, क्योंकि अनुवादकर्ता जिन आध्यात्मिक विषयों का अनुवाद कर रहे थे उनके संबंध में उन्हें कोई अनुभव नहीं था। बौद्धिक स्तर पर उन्होंने क्राइस्ट की शिक्षा का अनुवाद करने की कोशिश की, लेकिन व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव न होने के कारण बहुत सी बातें उनकी समझ में नहीं आईं। बाइबल के आधुनिक अनुवादों में भाषा को सरल बनाने के प्रयास में इसकी गहराई तथा अर्थ काफी मात्रा में खो गए हैं। मैं तो कहूंगा कि जो बातें अनुवादकों की समझ में नहीं आईं, उनको इसमें से निकाल दिया गया है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। मिस्र में मिली द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू टॉमस की एक पांडुलिपि मैं पढ़ रहा था। अनुवादकर्ता ने मूल कॉप्टिक भाषा की पंक्तियां एक पृष्ठ पर लिखकर उसका अनुवाद सामने के पृष्ठ पर दिया है, ताकि विद्वान देख सकें कि वह मूल के प्रति कितना ईमानदार रहा है। एक स्थान पर 5 अमर वृक्षों का उल्लेख है। स्वर्ग में 5 वृक्ष हैं जो ग्रीष्मकाल या शीतकाल में निर्विकार रहते हैं और उनके पत्ते नहीं झड़ते। जो भी उन्हें जान लेगा वह मृत्यु से बच जाएगा। यहां संकेत अवश्य 5 शब्दों और 5 मंडलों की ओर रहा होगा, जिनका जिक्र संतों ने अक्सर किया है। इसका और कोई अर्थ कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आता। उपरोक्त पांडुलिपि में ये पंक्तियां साफ लिखी हैं, लेकिन बाइबल में ये कहीं नहीं मिलती। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्राइस्ट की शिक्षा में से बहुत कुछ बाइबल में नहीं है। मैंने किंग जेम्स के समय में किया गया बाइबल का अंग्रेजी अनुवाद, जो अब प्रमाणिक माना जाता है, और आज के अंग्रेजी अनुवादकों के कुछ अंशों का मिलान किया तो पाया कि दोनों में बहुत भेद है। किंग जेम्स के समय हुए अनुवाद में बहुत से स्थानों पर मीट शब्द आता है, और उस समय अंग्रेजी में मीट शब्द का प्रयोग भोजन के अर्थ में किया जाता था, न कि मांस के अर्थ में। आज के अनुवादों में उन स्थानों पर मीट के स्थान पर भोजन शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले साफ साफ लिखा गया था, दाउ शैल्ट नॉट किल, अर्थात तू हत्या ना करना। अब उन्होंने इसके स्थान पर यू मस्ट नॉट मर्डर कर दिया है। मर्डर का अर्थ कत्ल होता है, और कत्ल शब्द का प्रयोग केवल मनुष्य को मारने के अर्थ में किया जाता है। विद्वान अनुवाद करते हुए अंग्रेजी को सरल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास में वे अक्सर क्राइस्ट की शिक्षा की गलत व्याख्या कर देते हैं। इस तरह वे लोगों को गुमराह कर देते हैं। यहां ध्यान दें कि सन 1611 में जब किंग जेम्स की बाइबल तैयार की गई थी, तब मीट MEAT शब्द का प्रयोग भोजन के लिए किया जाता था। इसका मूल अंग्रेजी भाषा का शब्द मीट METE था। जीसस इतनी सरल भाषा में बोलते थे कि प्रवचनों में उनके दिए दृष्टांत, जिनमें गहरे अर्थ छिपे होते थे, उस समय के विद्वानों को अर्थहीन जान पड़ते थे। फलस्वरूप उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा, और आज भी हमारे पास पहुंची बाइबल में वे रत्न मौजूद हैं जिनसे हम उनकी शिक्षा में छिपा आध्यात्मिक संदेश समझ सकते हैं और प्राचीन तथा आधुनिक संतों की शिक्षा से उसकी पुष्टि कर सकते हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बाइबल को उपन्यास की तरह नहीं पढ़ा जा सकता, और न ही कानून के किसी दस्तावेज की तरह पढ़ते हुए इसके हर वाक्य, हर पूर्ण विराम तथा हर अल्प विराम का अर्थ लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी कड़ियां खो गई हैं। इसका सही अर्थ समझने के लिए इसे पूर्णतया एकाग्रचित्त होकर पढ़ना जरूरी है। संत संसार में चाहे किसी भी समय और किसी भी देश में आए, लेकिन उनकी शिक्षा एक ही होगी, वो अलग अलग हो ही नहीं सकती। परमात्मा एक है और वो हम सबके अंदर है, इसलिए उस तक पहुंचने का रास्ता भी अवश्य एक ही होगा। जिसने अपने अंदर परमात्मा को साक्षात कर लिया है, हमें
उसी के मार्गदर्शन में खुद अपने अंदर उसकी खोज करनी होगी। क्राइस्ट अपने समय की एक ऐसी ही हस्ती थे। स्वाभाविक है कि परमात्मा तक पहुंचने के आंतरिक मार्ग दो या अधिक नहीं हो सकते। मार्ग तो एक ही हो सकता है। सत्य, यथार्थ और रूहानियत का सार ही हर धर्म का आधार है। धर्मों के कर्मकांड और रीतियां तो हमारे अपने बनाए हुए हैं। गुरु का जन्म किसी भी देश, कौम या धर्म में हो सकता है, लेकिन सभी गुरु एक ही सत्य का प्रचार करते हैं। वे किसी धर्म की निंदा करने या एक नए धर्म की स्थापना करने नहीं आते। वे तो हमारे अंदर उस सत्य को जानने की लालसा पैदा करने और अपने अंदर उसका अनुभव करने का तरीका और साधन बताने के लिए आते हैं। हमें देने के लिए उनके पास एक ही संदेश होता है और हमारे साथ बांटने के लिए एक ही रूहानी सत्य। सेंट जॉन के गॉस्पल में क्राइस्ट ने भी उसी सत्य का उल्लेख किया है। हमारा ध्यान हमारे अंदर बैठे शब्द स्वरूप परमपिता की ओर आकर्षित किया है, जो सृष्टि की सृजनकर्ता तथा पालनकर्ता शक्ति है। इस शक्ति को विभिन्न संतों ने अलग अलग समय में अलग अलग नाम दिए हैं। क्राइस्ट ने इसे वर्ड, लॉगोस, नेम, होली गोस्ट, स्पिरिट और वॉइस ऑफ गॉड कहा है। फारसी और अरबी दरवेशों ने इसे कलमा, बांगे आसमानी, निदाए सुल्तानी, इस्मे आजम, सुल्तान अल अज़कार तथा अन्य कई नाम दिए हैं। भारतीय संतों ने इसे आकाशवाणी, राम नाम, रामधुन, निर्मल नाद और साधारणतया शब्द या नाम कहा है। चीनी इसे ताओ कहते हैं। इस दिव्य शक्ति के और भी कई नाम हैं। सभी सच्चे संत केवल उसी सत्य की ओर इशारा करते हैं जिसके द्वारा परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, और वह सत्य खुद परमात्मा का ही रूप है। वही इस सारी दृश्यमान रचना का आधार है और इसका पालनकर्ता भी वही है। जब हम अपने अंदर उस सत्य का, शब्द का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, तो हम पूर्ण तथा निर्मल होकर परमात्मा से एक होने के योग्य हो जाते हैं। संत के इस संसार से चले जाने के बाद हम भटक कर उनकी असली शिक्षा से बहुत दूर चले जाते हैं और धार्मिक समारोहों तथा कर्मकांड में उलझ जाते हैं, जो हमें बाहरमुखी बना देते हैं। इस तरह हम असली शिक्षा को धर्मों, राष्ट्रों और देशों के छोटे छोटे संकरे दायरों में बंद कर देते हैं। फिर हम आपस में लड़ने लग जाते हैं। मार्ग सदा वही रहा है। सब संतों ने इसी की शिक्षा दी है और आज भी सभी सच्चे जिज्ञासुओं तथा परमात्मा के सच्चे भक्तों को यही मार्ग सिखाया जा रहा है। यही कारण है कि बाइबल के उपदेश तथा फारसी दरवेशों और भारतीय संतों की शिक्षा में इतनी समानता है। शिक्षा हमेशा एक ही रही है। व्याख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, शिक्षा देने के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा में विभिन्नता नहीं हो सकती। क्राइस्ट के दृष्टांतों का उस क्षेत्र की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार होना जरूरी था, लेकिन आज हम उन दृष्टांतों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं कर सकते। जो दृष्टांत 2000 वर्ष पहले की परिस्थितियों के अनुकूल थे, वे शायद आज के बुद्धिजीवी व्यक्ति को संतुष्ट ना कर सकें। उदाहरण के लिए, बाइबल में कहीं लिखा है कि जहां भी कोई लाश होती है वहां गिद्ध चले आते हैं। क्राइस्ट समझा रहे थे कि जब कभी कोई परमात्मा का पुत्र आता है, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए भक्त उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ये उदाहरण अशिष्ट और भद्दा लगता है, लेकिन मेरी समझ में रेगिस्तान के लोगों को समझाने के लिए क्राइस्ट के पास और कोई उपाय नहीं था। रेगिस्तान में जब लाशें पड़ी हों तो उन्हें खाने के लिए वहां गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए वहां के लोग क्राइस्ट की बात को और किसी भी उदाहरण के बजाय इस उदाहरण से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते थे।
संतों को अपनी बातें लोगों को उनकी पृष्ठभूमि, उनके बौद्धिक स्तर तथा उन परंपराओं को ध्यान में रखकर समझानी पड़ती हैं जिनमें उनकी परवरिश हुई हो। फिर भी बाइबल में मैंने जो उपमाएं तथा दृष्टांत पढ़े हैं वे अन्य संतों के से ही हैं, और क्राइस्ट का समझाने का तरीका भी अन्य संतों जैसा ही है। क्राइस्ट तथा गुरु नानक से शुरू होने वाली गुरु परंपरा के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव दोनों ने स्वर्ग के दरवाजे की कुंजी का जिक्र किया है। मैं एक मिशनरी द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें विचारों की समानता के कारण उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि लगता है गुरु नानक ने ये सारे विचार क्राइस्ट से उधार लिए हैं। लेकिन इतिहास लिखने वाले ये नहीं समझते कि जो लोग एक ही रास्ते पर चलेंगे और एक ही मंजिल पर पहुंचेंगे वे हमें एक जैसी बातें ही समझाएंगे। गुरु नानक का क्राइस्ट से विचार उधार लेना संभव नहीं, क्योंकि गुरु नानक के जीवन काल में भारत में ईसाई धर्म को शायद ही कोई जानता था। इसलिए गुरु नानक का किसी मिशनरी से संपर्क होने का या उनके बाइबल पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप क्राइस्ट की शिक्षा की तह में जाएं तो आपको पता चलेगा कि उनकी शिक्षा भी वही है जो अन्य सभी संतों की है, और मैं इसी बात को ध्यान में रखकर आपसे सेंट जॉन पर चर्चा करूंगा।